हेलो फ्रेंड्स, लुक एंड लर्न क्लासेस में आपका वेलकम है। आज हम क्लास 9 का चैप्टर 2 जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर के इस वीडियो के पार्ट 7 के अंदर जो हमारा टॉपिक है सेपरेटिंग द कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर की जो मतलब एक्टिविटीज अभी तक जो बाकी एक्टिविटीज हैं उसको हम इस पार्ट 7 वीडियो के अंदर क्या करेंगे, उसको कवर करेंगे। यदि आपने मेरे पार्ट 6 तक के वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका जो लिंक है वो भी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप वहां पे अगर लिंक को क्लिक करेंगे तो आपको सारे जो वीडियोस जो हैं इस चैप्टर के वो आपको वहां पे मिल जाएंगे। अब हमारी जो सबसे पहली एक्टिविटी है टू ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर। ओके, इस एक्टिविटी का क्या एम है कि मतलब आपको क्या करना है, जो एयर जो होती है उससे क्या करना है, डिफरेंट गैसेस जो होती है उसको ऑब्टेन करना है। जैसे कि हमें पता है कि जो एयर जो होता है वो क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर्स ऑफ गैसेस। मतलब एयर जो होती है वो गैसों का होमोजीनियस क्या होता है, मिक्सचर होता है। तो मतलब इसमें बहुत सारी गैसें होती हैं तो उनको क्या करना है, अलग अलग क्या करना है हमें, मतलब सेपरेट करना है। ओके, if we want oxygen gas from air we have to separate out all the other gases present in the air। यदि हमें मतलब क्या करना है, एयर से ऑक्सीजन गैस को सेपरेट करना है या ऑक्सीजन गैस को क्या करना है, प्राप्त करना है, तो वी हैव टू सेपरेट आउट ऑल द अदर गैसेस प्रेजेंट इन द एयर। तो हमें एयर से जो मतलब दूसरी गैसेस जो होती हैं, अदर गैसेस जो होती हैं उसको क्या करना पड़ेगा, सेपरेट आउट करना पड़ेगा। ओके, द एयर इज कंप्रेस्ड बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड इज देन कूल्ड बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर टू गेट लिक्विड एयर। तो इसके लिए हमें एयर को क्या करना पड़ेगा, लिक्विड एयर के अंदर बदलना पड़ेगा। और वो हम कैसे करेंगे, मतलब उसको कंप्रेस्ड करेंगे। कंप्रेस्ड का मतलब उसको दबाएंगे। दबाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर प्रेशर को इंक्रीज करना पड़ेगा, मतलब प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। और उसको बढ़ाने के बाद, उसको कंप्रेस्ड करने के बाद में हमें क्या करना पड़ेगा, उसको ठंडा भी करना पड़ेगा वापस। तभी हम गैस को क्या करेंगे, लिक्विड में बदल सकते हैं। और ठंडा करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो टेम्परेचर जो है उसको क्या करना पड़ता है, डिक्रीज करना पड़ता है। ओके, इस तरीके से हम क्या होगे, मतलब जो गैस जो होती है उसको हमें लिक्विड फॉर्म में क्या होगी, वो हमें मतलब क्या हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। तो फिर दिस लिक्विड एयर इज अलाउड टू वार्म अप स्लोली इन अ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम। फिर ये जो लिक्विड एयर है बन गई है हमारे पास में, इसको क्या करेंगे हम, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम के अंदर क्या करेंगे, मतलब इसको पास करेंगे। फिर वहां पे जाके क्या होगी, ये धीरे धीरे क्या होगी, वार्म अप होगी, मतलब गर्म होगी। Where gases get separated at different heights depending upon their height। जो फ्रैक्शनल कॉलम जो है हमारा, वहां पे जो गैसेस जो होगी उनके बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से वो क्या होगी, डिफरेंट हाइट्स के ऊपर क्या होगी, वो जाके सेपरेट हो जाएगी। ओके, अब ये जो पूरा प्रोसेस जो है उसको हम क्या करते हैं, इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ओके, अब सबसे पहले क्या हुआ है कि यहाँ पे क्या हो गया है, एक अब एट फर्स्ट सबसे पहले जो ये एयर जो है वो यहाँ पे मतलब इस जो ये जो चैनल है इसके अंदर आई है। यहाँ पे क्या करा हमने, एयर को अंडर प्रेशर, मतलब यहाँ पे इस एयर को हमने कंप्रेस्ड किया है, मतलब यहाँ से प्रेशर लगाया है, यहाँ से प्रेशर इसके ऊपर अप्लाई किया है। तो मतलब दोनों तरफ से क्या लगा है, ये मतलब ये यहाँ से भी प्रेशर लगा है इसके ऊपर और ये यहाँ से भी प्रेशर लगा है। तो मतलब ये एयर जो यहाँ पे रखी हुई है, मतलब इस जगह पे जो एयर है वो क्या हो गई, कंप्रेस्ड हो गई। फिर ये जो कंप्रेस्ड एयर जो है, मतलब ये कंप्रेस्ड प्रेशर करेंगे तो वो एयर होगी जो वो थोड़ी हॉट हो जाएगी, ठीक है। फिर ये हॉट एयर जो है वो इस चैनल के अंदर आएगी। तो मतलब अब हमें क्या करना है, पहले तो प्रेशर को हमने यहाँ पे इंक्रीज कर दिया। इस चैनल में हम क्या करेंगे, प्रेशर को क्या करेंगे हम, मतलब हम टेम्परेचर को मतलब क्या करेंगे, यहाँ पे कम करेंगे और उसे क्या करेंगे, वो जो एयर जो है उसको ठंडा करेंगे। तो मतलब एयर को ठंडा करने के लिए इस चैनल का टेम्परेचर हम कैसे ठंडा करेंगे, मतलब उसके अंदर फ्रीजिंग कोल्ड वाटर जो है वो यहाँ से पास करेंगे। ओके, और मतलब यहाँ फिर मतलब उसको ठंडे, मतलब एयर को मतलब क्या रखेंगे, ठंडे पानी के अंदर से उसको पास करेंगे तो वो एयर जो होगी वो कोल्ड हो जाएगी।
कोल्ड एयर में कोल्ड कंप्रेस्ड एयर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। अब ये जो कोल्ड कंप्रेस्ड एयर इस सेपरेटर के अंदर आएगी और इस सेपरेटर के अंदर आके यहाँ से मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होगी वो क्या हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगी, और वो भी किसकी फॉर्म में हो जाएगी, ड्राई आइस की फॉर्म में। तो आपसे पूछ सकते हैं कि सबसे पहले कौन सी गैस सेपरेट होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और किसकी फॉर्म में होती है, ड्राई आइस की फॉर्म में। ओके, अब हमारी जो एयर जो है वो किसकी फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है, लिक्विड एयर के अंदर कन्वर्ट हो गई है। कैसे करा हमने उसको लिक्विड एयर के अंदर कन्वर्ट, मतलब प्रेशर को इंक्रीज करके और टेम्परेचर को डिक्रीज करके। ओके, तो हमने उसको लिक्विड एयर में कन्वर्ट कर लिया है। अब लिक्विड एयर से हम इस एयर को कहाँ करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम के अंदर इसको अंदर पास करेंगे, जहां पे क्या होगा कि जो गैसेस जो होगी उसके बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से क्या होगी, सेपरेट हो जाएगी। तो सबसे पहले कौन सी दो गैसेस होगी, नाइट्रोजन एंड ऑर्गन गैस जो होगी, उनका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो वो पहले सबसे पहले क्या होगी, सेपरेट हो जाएगी। फिर सबसे लास्ट में हमें क्या होगी, हम ऑक्सीजन गैस जो होगी वो मिलेगी, और वो भी किसकी फॉर्म में मिलेगी, लिक्विड फॉर्म में मिलेगी। ओके, और यही हमारी इस एक्टिविटी का एम था कि हमें क्या करना है कि मतलब जो एयर जो है उससे क्या करना है, गैसेस, डिफरेंट जो गैसेस जो होती हैं उसको क्या करना है, यहाँ पे हमें सेपरेट करना है। तो ये हमारा यहाँ पे पूरी एक्टिविटी कंप्लीट होती है। अभी जो हमने एयर से जो गैसेस जो होती हैं उनको मतलब सेपरेट किया था, तो इसको हम इस फ्लो चार्ट की सहायता से भी क्या हो सकते हैं, बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। सबसे पहले एयर को क्या करना है, हमें कंप्रेस्ड करना है, और मतलब कंप्रेस्ड कैसे करेंगे, मतलब कंप्रेस्ड एंड कूल बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर। मतलब उसको कंप्रेस करना है, कूल करना है, तो कंप्रेस तो करेंगे हम प्रेशर को इंक्रीज करके, और जो टेम्परेचर जो है उसको मतलब डिक्रीज करके हम क्या करेंगे, उसको कूल करेंगे। ओके, अब जब ये दो प्रोसेस हम कर देते हैं तो वो जो एयर जो होती है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड एयर के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। फिर इस लिक्विड एयर को हम क्या मतलब धीरे धीरे क्या करते हैं, गर्म करते हैं, और किसके अंदर गर्म करते हैं, ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो कॉलम होता है उसके अंदर हम गर्म करते हैं, और फिर धीरे धीरे मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है उसके हिसाब से जो गैसेस जो होती है वो सेपरेट होती जाती है। ये मतलब बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से ये तीनों गैसेस जो होगी वो सब मतलब सेपरेट हो जाएगी। तो इसके अंदर आपको पूछ सकते हैं कि मतलब सबसे पहले कौन सी गैस, सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑर्गन, फिर सबसे एट लास्ट हम ऑक्सीजन गैस जो होगी वो हमें प्राप्त होती है। ओके, तो इस तरीके से हमारी ये एक्टिविटी यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब हमारी जो नेक्स्ट एक्टिविटी है वो है टू प्यूरिफाइड ड्रिंकिंग वाटर इज सप्लाइड फ्रॉम वाटर वर्क्स। तो हमारी जो नेक्स्ट एक्टिविटी है उसका क्या एम है कि मतलब जो वाटर वर्क्स होते हैं जहाँ से हमें मतलब पानी मिलता है, मतलब सिटीज के अंदर जहाँ से हमें वाटर सप्लाई होता है, तो वो जो ड्रिंकिंग वाटर होता है तो उसको प्यूरिफाई हमें कैसे होता है वहाँ पे, तो वो पूरे प्रोसेस को इस एक्टिविटी के थ्रू हमें समझना है। ओके, तो लेट्स वी स्टार्ट। इन सिटीज ड्रिंकिंग वाटर इज सप्लाइड फ्रॉम वाटर वर्क्स। मतलब जो सिटी के अंदर क्या, सिटी के अंदर जो मतलब ड्रिंकिंग वाटर जो होता है वो वाटर वर्क से जो सप्लाई होता है ड्रिंकिंग वाटर क्या होता है, सप्लाई होता है। मतलब सिटी के अंदर ड्रिंकिंग वाटर जो होता है वो वाटर वर्क से सप्लाई होता है। ओके, तो अब देखते हैं क्या मतलब इसको प्यूरिफाई कैसे करते हैं वो लोग। इन वाटर वर्क्स द मेथड लाइक सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, लोडिंग, फिल्ट्रेशन, क्लोरिनेशन एक्स्ट्रा आर यूज्ड टू रिमूव अनडिजायरेबल मटेरियल्स फ्रॉम वाटर। ओके, तो मतलब वाटर वर्क्स में मतलब वाटर को प्यूरिफाई करना है, तो कौन कौन से मेथड वो वहाँ पे यूज किए जाते हैं। सबसे पहला मेथड है सेडिमेंटेशन। ओके, फिर उसके बाद में होता है डिकेंटेशन, फिर लोडिंग होती है, फिर फिल्ट्रेशन होता है, फिर क्लोरिनेशन होता है। ये सारे मेथड होने से क्या होता है कि वाटर के अंदर जितनी भी अनडिजायरेबल मटेरियल्स होते हैं, मतलब जो हमें नहीं चाहिए, जो गंदगी वगैरह है, वो क्या हो जाती है, रिमूव करने के अंदर काम में आती है। ओके, अब नेक्स्ट हम देखते हैं ये सारे जो प्रोसेस है वो हम डायग्राम के थ्रू जो है वो समझेंगे अभी। The source of water supply in a city is either a nearby river or a lake or reservoir.
मतलब जो सिटी के अंदर जो वाटर की जो सप्लाई होती है उसका क्या सोर्स होता है, वो रिवर या लेक होते हैं। तो ये सब क्या है हमारे लिए, रिजर्वायर हैं ये। ओके, तो मतलब सिटी के अंदर जो वाटर वर्क्स होता है उसके अंदर जो वाटर जो आता है उसका सोर्स क्या है, रिवर या फिर लेक। ओके, तो दो सोर्स हो गए यहाँ पे। फिर नेक्स्ट स्टेप है, फिर क्या करेंगे वहां पे, वो रिवर और लेक से वाटर आ गया वहां पे, तो द रिवर वाटर एंड लेक वाटर यूजुअली कंटेन सस्पेंडेड सॉलिड सब्सटेंसेस एंड सम जर्म्स। अब जो एंड so before this water can be supplied at homes, it must be purified to remove suspended impurities as well as germs। मतलब जो रिवर वाटर होता है या जो लेक वाटर होता है उससे वाटर कहाँ गया, वाटर वर्क्स के अंदर आ गया। तो उसके अंदर क्या होती है, कुछ मतलब जो सॉलिड सब्सटेंसेस होते हैं, मतलब जो इम्प्योरिटीज होती है वो सॉलिड होती है, वो क्या रहती है, घुली हुई रहती है, डिजोल्व हुई भी रहती है। और उसके साथ साथ क्या होते हैं, वो इम्प्योरिटीज के साथ साथ में क्या होते हैं, जर्म्स होते हैं उसके अंदर। तो मतलब इस वाटर को क्या करना है, हमें घर तक, होम तक सप्लाई करना है। तो उससे पहले हमें क्या करना पड़ता है, इस वाटर को प्यूरिफाई करना जो है वो कंपलसरी है। ओके, तो प्यूरिफाई हम कैसे करेंगे, मतलब उन जर्म्स और जो सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज है उसको रिमूव करके मतलब उस वाटर को क्या किया जाता है, प्यूरिफाइड किया जाता है वहां पे। ये सारा प्रोसेस जो होता है पूरा वाटर वर्क्स के अंदर होता है। फिर वाटर वर्क से ये जो पूरा प्रोसेस होने के बाद जो होता है, मतलब वाटर की सप्लाई जो होती है वो हमारे घर तक होती है। ओके, तो अब हम इस पूरी एक्टिविटी को डायग्राम के थ्रू क्या करते हैं, समझ लेते हैं। अब हम देखते हैं कि हमने देखा कि अब ये जो वाटर वर्क्स है, ओके, वाटर वर्क्स के अंदर पूरा जो क्या होता है, वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए पूरा का पूरा वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम लगा रहता है, जिसके अंदर क्या क्या चीजें आएंगी, एक रिजर्वायर होगा, एक सेडिमेंटेशन टैंक होगा, एक लोडिंग टैंक होगा, एक फिल्ट्रेशन टैंक होगा, फिर एक क्लोरिनेशन टैंक होगा। उसके बाद ये सब कुछ होने के बाद ये हमारे घर पे डिलीवर होगा। ओके, ये पूरा वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम के अंदर आता है। तो सबसे पहले क्या होता है, ये जो रिजर्वायर है इसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले जो वाटर जो होगा वो कहाँ से आएगा, रिवर और लेक से वाटर यहाँ पे आता है सबसे पहले। ओके, फिर हम फिर ये जो वाटर जो होता है वो इम्प्योर होता है, तो सबसे पहले हम इसको क्या डालते हैं, सेडिमेंटेशन टैंक के अंदर इसको क्या करते हैं, डालते हैं। तो वहां पे क्या होता है, इस सेडिमेंटेशन टैंक का क्या काम होता है कि ये क्या करता है कि टू अलो सॉलिड्स टू सेटल, मतलब जितने भी बड़े बड़े जो सॉलिड जो होते हैं उसको क्या कर देता है, ये सेटल कर देता है, मतलब नीचे की तरफ क्या कर देता है, भेज देता है। तो मतलब जितने भी बड़े बड़े कंकड़ पत्थर वो सब होते हैं ये सेडिमेंटेशन टैंक के अंदर चले जाते हैं, सेडिमेंट। ओके, फिर इसके बाद में क्या आता है, ये लोडिंग टैंक के अंदर आता है। सेडिमेंटेशन होने के बाद ये लोडिंग टैंक में आता है। तो फिर वहां पे क्या होता है कि जो जितने भी इसके अंदर इम्प्योरिटीज होती है, मतलब जितनी भी और मतलब थोड़ी सी कोई इम्प्योरिटीज इसके अंदर और है, तो वो वहां पे क्या हो जाएगी, सेडिमेंट हो जाएगी, मतलब नीचे की तरफ क्या होगी, सेटल डाउन हो जाएगी, नीचे की तरफ क्या हो जाएगी, वो बैठ जाएगी। फिर लोडिंग टैंक, मतलब यहाँ लोडिंग होने का मतलब यहाँ पे बहुत देर तक उसको थोड़ा लोड किया जाता है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, लोडिंग टैंक बोलते हैं। फिर ये जो फिल्ट्रेशन टैंक, फिर इसके बाद में क्या आएगा, जो वाटर होगा जिसमें से थोड़ी इम्प्योरिटीज अभी निकल गई है, पत्थर निकल गए हैं, वो सब निकलने के बाद क्या था, उसको हम फिल्ट्रेशन टैंक, फिल्ट्रेशन का मतलब होता है छानना। तो इसको मतलब क्या होता है, एक बोर्ड बड़े लेवल के ऊपर छाना जाता है। तो जितने भी मतलब इसके अंदर जितने भी मतलब सैंड के फाइन पार्टिकल्स, मतलब एकदम बारीक बारीक ग्रेवल, मतलब ये भी एक सैंड के टाइप ही होते हैं, तो ये सब जो होते हैं वो क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। वाटर एकदम जो प्योर वाटर जो होता है वो ऊपर की तरफ रह जाता है, और जितनी भी ये सैंड जो होती है, ये बारीक सैंड जो होती है, ये दूसरी सैंड का जो टाइप है ग्रेवल, कोरस ग्रेवल, ये एकदम नीचे की तरफ जो होती है वो सेटल डाउन हो जाती है। तो इस तरीके से जो मतलब सॉलिड जो इम्प्योरिटीज थी वो अब अलग हो गई है। अब ये जो हमारे पास ये जो वाटर मिला है, अब इसके अंदर क्या है, हमारे पास सिर्फ जर्म्स है। तो अब इस जर्म्स को हमें सेपरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको हम क्लोरीनेशन टैंक के अंदर भेजते हैं। तो क्लोरीनेशन के अंदर क्या होता है, मतलब वाटर का क्लोरीनेशन किया जाता है, मतलब उसकी क्लोरीन के साथ रिएक्शन की जाती है, तो उससे क्या हो जाते हैं, जो बैक्टीरिया जो हो जाते हैं वो किल हो जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ तक पहुँचने तक
जितनी भी सॉलिड इम्प्योरिटीज है, जितने भी बैक्टीरिया हैं, जितने भी जर्म्स हैं, वो क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। तो जो इम्प्योर वाटर जो यहाँ पे था वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गया है, प्योर वाटर के अंदर कन्वर्ट हो गया है। ओके, तो इस तरीके से अब फिर ये मतलब प्योर वाटर में कन्वर्ट हो गया। फिर ये प्योर वाटर जो होता है वो नल या पाइप के, मतलब बड़े बड़े जो पाइप्स जो होते हैं उनके थ्रू हमारे घर के ऊपर क्या होता है, मतलब इसकी सप्लाई होती है। तो इस तरीके से इस डायग्राम के थ्रू हमने क्या समझा है कि मतलब कैसे जो वाटर है वो इम्प्योर होता है, वाटर वर्क्स में इम्प्योर आता है। इसको पूरे प्रोसेस को फॉलो करके हम प्योर वाटर जो होते हैं वो प्राप्त करते हैं।